हेलो दोस्तों, आपने ये वीडियो ओपन किया है तो इसका मतलब आप भी जानना चाहते हैं कि गरीब अमीर क्यों नहीं बन सकते हैं। इस वीडियो में मैं गरीब अमीर क्यों नहीं बन पा रहे हैं उसके लिए कारण और उसका सल्यूशन कि वो कैसे बन सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे आए हैं उसके लिए आप लोग का स्वागत है। मैं पहले ये बात करूँगी, गरीब सोचते क्या हैं। गरीब ये सोचते हैं कि उनकी किस्मत ऐसी है कि वो इतने धनवान हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि गरीब के लिए 3 प्रकार की जो चीज़ें हैं वो कठिनाई पैदा करती हैं एक अमीर बनने में। पहली तो ये होती है किस्मत, दूसरा मेहनत और तीसरा स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क सिर्फ समझाने के लिए मैं इस वीडियो में प्रयुक्त कर रही हूँ। कोई भी इस शब्द का गलत उपयोग ना समझे। और स्मार्ट वर्क को एक तरह से धन का विज्ञान भी कह सकते हैं। मैं सबसे पहले बात करूँगी मेहनत। तो आप सभी कहेंगे कि मैं सभी मेहनत करते हैं और हम भी दिन भर मेहनत करते रहते हैं, तो मैं मेहनत को भी साइड रखती हूँ। मैं दूसरी बात करती हूँ किस्मत। अगर हम किस्मत की बात करें तो किस्मत में 2 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले ये कि क्या नहीं बदल सकते हैं हम और क्या बदल सकते हैं। तो नहीं बदल सकते में जैसे आता है कि हम अपने माँ बाप या कई प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं जिन्हें हम नहीं बदल पाते हैं, तो हम उन पे विचार क्यों करें जो हम चीज़ को नहीं बदल सकते। तो उसको हम लोग हटा देते हैं। हम सबसे पहले इस पर बात करते हैं कि हम बदल क्या सकते हैं। तो बदल ये सकते हैं कि हम अपनी गरीबी के लिए मेहनत करके अमीर बन सकते हैं, या हम कुछ परिस्थितियों को बदलने के लिए मेहनत कर सकते हैं। बाद में तो हमें यह पछताना ही है कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। उससे पहले हमें जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए कि हमें वो मुकाम हासिल हो जाए। तो अब बात करते हैं स्मार्ट वर्क की। स्मार्ट वर्क देखिए, हम सभी मेहनत करते हैं, हम सभी दिन भर मेहनत करते रहते हैं, पर हमें ये सोचना चाहिए कि अमीर क्या करते हैं कि वो भी मेहनत करते हैं और हम भी मेहनत करते हैं, लेकिन अमीर ऐसा क्या करते हैं जिससे वो धनवान होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो वो स्मार्ट वर्क कहते हैं। स्मार्ट वर्क को मैंने इसलिए लिया है, ये अर्थ कोई गलत नहीं है, क्योंकि इसे मैंने एक धन का ज्ञान भी कहा है। तो स्मार्ट वर्क से मैं अगर कहना चाहूँ तो स्मार्ट वर्क होता क्या है। तो स्मार्ट वर्क होता है धन का ज्ञान। सिर्फ समझाने के लिए प्रयुक्त है कि धन का ज्ञान। अब धन का ज्ञान सबको लेना चाहिए। अब जिसे विरासत में कोई संपत्ति मिली है या बिना मेहनत के किसी को संपत्ति मिली है, तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि वो भी एक दिन उस धन को खर्च करके पछताएंगे। क्योंकि जिसको धन का ज्ञान नहीं होगा वो अपने इच्छानुसार उस धन को उपयोग करेगा, और एक दिन जब वो धन ख़त्म हो जाएगा तो वो भी पछताएगा। इसलिए हमें धन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अब धन का ज्ञान मिलेगा कहाँ, यानी कि मेरे शब्दों में कहा जाए तो स्मार्ट वर्क करे कैसे। तो इसके लिए कई प्रकार की जिन्होंने उस उपलब्धियों को प्राप्त किया है उन्होंने किताबें लिखी हैं। तो उन किताबों को हमें पढ़ना चाहिए। उन किताबों में बहुत सारे ज्ञान मिले हुए हैं। अब जैसे कि मैं एक बुक लेके आई हूँ जिसका नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। तो इसका फर्स्ट पेज ये कहता है कि अगर हम लोग सबसे पहले हमें इच्छा जागृत करनी पड़ेगी कि अमीर बनना क्यों है। अमीर इसलिए बनना है क्योंकि कई प्रकार की इच्छाएं हैं पूरी करनी। नहीं, अमीर बनने का थॉट उस बुक में ये कहा गया है कि एक आदमी था जो बहुत मेहनत करता है, दिन प्रतिदिन मेहनत करता है, परंतु एक दिन उसके मन में ये विचार आता है कि हमसे भी अमीर लोग हैं, तो हम में और उनमें अंतर क्या है। बस यही इच्छा, वो अमीर हैं और हम अमीर क्यों नहीं बन सकते, यही इच्छा उसके अंदर आई। और उस दिन से वो जब उस राह में मेहनत किया और वो भी अमीर बना। तो उसमें का एक रूल मैं लेके आई हूँ जिसमें कहा गया है। तो इस रूल को पढ़ने से पहले मैं 2 बातें कहना चाहूँगी जो ये किताब में दिया गया था। कि पहली ये कि अच्छे मित्र की समझदारी बहुत भारी सलाह मुफ्त में दे देती है। और दूसरी अगर मैं कहूँ तो उसमें जब उन्होंने ये अमीर बनने का राज ढूंढना शुरू किया तो उन्हें दूसरी जो चीज़ें मिली वो ये थी कि जब युवक बूढ़ों लोगों के पास जाता है ज्ञान लेने, तो वो सोचता है कि इनका जो अनुभव है या ज्ञान है वो हमें इस समय कहाँ प्रयुक्त होगा, वो तो पुराने ज़माने के ज्ञान है। बट वो युवक कहता है
कि हम लोग के पास जो ज्ञान है वो अनुभव से प्राप्त हुआ है। अब एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लें तो जो सूरज है वो हमसे भी पुराने सालों से आया है और वो हमारे मरने के बाद भी वो सूरज रहेगा। तो ऐसे ही बूढ़े लोग हैं, बूढ़े लोग जो अनुभव से ज्ञान देते हैं वो अब भी काम करेगा और पिछले ज़माने में भी जो था वो काम कर रहा था। तो इससे ये पढ़ने पे जो मुझे 2 चीज़ें प्राप्त हुई, मैंने ये आपके लिए बताया। अब मैं पहली बात ये करूँगी कि इसमें रूल क्या है। तो रूल पहला ये है कि वो व्यक्ति कहता है कि हमें अपने धन का, जो हमने कमाया है हिस्सा, जो हम दिन प्रतिदिन कमाते हैं, उसका 10वां हिस्सा, यानी कि एक हिस्सा जो 10, मान लीजिए आप 10 रुपये कमाते हैं तो 10 रुपये का 9 हिस्सा तो आप अपने खर्चों पे, अपने संबंधित रिश्तों पे या अन्य किसी भी संसाधनों पे देते हैं, परंतु उसका एक हिस्सा अपने लिए निकालिए। उसका एक हिस्सा अपने लिए निकालिए। आप कहेंगे सब पैसा तो मेरा ही होता है, लेकिन नहीं, सब पैसा आपका नहीं होता, आपके खर्चे भी होते हैं, आपके हर प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो हर प्रकार की चीज़ों के लिए निकाल के आपको किसी भी कीमत पर एक हिस्सा अपने लिए रखना चाहिए। इसका यूज़ कैसे करना है वो मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगी। सुनने के लिए थैंक यू सो मच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।